गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारी इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों इस चैप्टर से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के अनुसार बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों इससे पहले के जो सामाजिक विज्ञान के पार्ट थे उनके सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें, इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी जिससे आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के जो यह चैप्टर है संघवाद, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संघ सूची क्या है। बच्चों रफ और पेन साथ में रखिएगा क्योंकि प्रश्न तो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे लेकिन इसका जो उत्तर है वो मैं बोलूँगा और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा नोट करिएगा संघ सूची क्या है। पहला प्रश्न नोट करिएगा संघ सूची क्या है। संघ सूची क्या है। ठीक है, तो बच्चों यह ऐसी सूची होती है जिसमें प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा से संबंधित विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, जो संघ सूची है, संघ सूची से में जो विषय शामिल होते हैं उन विषयों के लिए कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, चलिएगा हेडिंग में डालिएगा संघ सूची, संघ सूची और लिखिएगा संघ सूची में वर्णित विषयों से संबंधित, संघ सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इस सूची में सम्मिलित विषय इस प्रकार हैं। इस सूची में सम्मिलित विषय इस प्रकार हैं: विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा से संबंधित विषय शामिल होते हैं जिनके लिए केंद्र सरकार कानून बनाती है। विषय शामिल होते हैं जिनके लिए केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा राज्य सूची क्या है। राज्य सूची क्या है। बच्चों इस सूची में वर्णित विषयों से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, और इस सूची में जो सम्मिलित विषय हैं जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई से संबंधित जो भी विषय आते हैं वो सब इसी सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। जबकि जो संघ सूची था, ऊपर वाला जो प्रश्न था संघ सूची, उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता था। ठीक है,
और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा राज्य सूची। उत्तर में हेडिंग डालिएगा राज्य सूची और फिर डिटेल करिएगा। इस सूची में वर्णित विषयों से संबंधित, इस सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इस सूची में सम्मिलित विषय इस प्रकार से हैं। इस सूची में सम्मिलित विषय इस प्रकार से हैं। पुलिस, व्यापार, सब में कामा लगाते जाना, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में शामिल होते हैं। आदि ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में शामिल होते हैं, जिनके लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। जिनके लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? बच्चों, इस सूची में जो वर्णित विषय हैं उनसे संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के पास होता है। ठीक है, और इस सूची में जो सम्मिलित विषय हैं जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह व गोद लेने जैसे विषय शामिल होते हैं, जिनके लिए कानून कौन बनाता है? केंद्र व राज्य सरकार, यानी दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक है, तो चलिएगा हेडिंग में, उत्तर में हेडिंग डालिएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, हेडिंग डालिएगा समवर्ती सूची। लिखिएगा डिटेल में, इस सूची में वर्णित विषयों से संबंधित, इस सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार के पास होता है। इस सूची में सम्मिलित विषय इस प्रकार हैं। इस सूची में सम्मिलित विषय इस प्रकार हैं, शिक्षा, वन, कामा लगाते जाना समय, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह व गोद लेना जैसे विषय शामिल होते हैं। व गोद लेना जैसे विषय शामिल होते हैं, जिनके लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जिनके लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। बच्चों, अगला नंबर पर नोट करिएगा, अवशिष्ट सूची क्या है? अवशिष्ट सूची क्या है? बच्चों, इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं
जिनका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं होता है। मतलब जो है ये विषय कोई किसी जो ये तीन सूची हैं इन तीन में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है ये वाले विषय। ठीक है, तो ऐसे विषय जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है वे विषय अवशिष्ट सूची में शामिल होते हैं। ठीक है, और इस सूची से संबंधित जो विषय हैं उनके लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में हेडिंग डालिएगा अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, फिर डिटेल में लिखिएगा इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं इस सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं होता। जिनका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं होता। और इस सूची में सम्मिलित विषयों से संबंधित और इस सूची में सम्मिलित विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति क्या है? तो बच्चों कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कई ग्राम पंचायतें जब मिलती हैं तो फिर जो है तो पंचायत समिति का निर्माण होता है। और इस प्रकार से बनी समिति को जो है तो ब्लॉक, मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिएगा लिखिएगा, हेडिंग में डालिएगा उत्तर के पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति। डिटेल में लिखिएगा, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार से बनी समिति को ब्लॉक, मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। ब्लॉक, मंडल या प्रखंड स्तरीय समिति, प्रखंड स्तरीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। बच्चों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और इसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। और इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और इसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, और इसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तब जाकर पंचायती राज व्यवस्था का गठन पूरा होता है। तब जाकर पंचायती राज व्यवस्था का गठन पूरा होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? बच्चों, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। मतलब जो शासन की शक्ति होती है उसको केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच में बांट दिया जाता है, और इसे ही अपन संघवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघवाद, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है तो कानून बनाती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय विषयों पर बनाती है और राज्य सरकार राज्य व स्थानीय विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा, हेडिंग में डालिएगा संघवाद। संघवाद, और इसमें डिटेल में लिखिएगा, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। तब इसे संघवाद कहते हैं। तब इसे संघवाद कहेंगे। ठीक है, तब इसे क्या कहेंगे? संघवाद, जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय विषयों पर कानून बनाती है, जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय विषयों पर कानून बनाती है व राज्य सरकार राज्य व स्थानीय विषयों पर, व राज्य सरकार राज्य व स्थानीय विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, जैसे स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करना, गांव में किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराना और कृषि यंत्रों से संबंधित किसानों को जानकारी प्रदान करना, तथा गांव में सड़क, पुल, तालाब व कुओं का निर्माण करवाना, ये सभी कार्य जो हैं ग्राम पंचायत के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा, ग्राम पंचायत के कार्य निम्न हैं। ग्राम पंचायत के कार्य निम्न हैं। एक नंबर डाल के लिखिएगा, गांव में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करना,
गांव में स्वच्छ पीने के पानी स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करना। दूसरा नंबर डालिएगा किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध करवाना। किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध करवाना। तीसरा नंबर डालिएगा किसानों को नए कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देना। किसानों को नए कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देना। अगला नंबर गांव में सड़क, पुल, तालाब व कुओं का निर्माण करवाना। गांव में सड़क, पुल, तालाब व कुओं का निर्माण करवाना, जिससे जल की कमी को दूर किया जा सके। जिससे जल की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं? साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं? लिखिए बच्चों, साथ आकर बना संघ जो है इसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, जिसमें सभी स्वतंत्र राज्यों की जो सत्ता है वह समान होती है। ठीक है, और ऐसे राष्ट्र हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा। इस संघ में दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर इस संघ में दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं जिसमें सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता समान होती है। जिसमें सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता समान होती है। ऐसे राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कामा लगाना, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? बच्चों, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, इन तीनों ही सूचियों का निर्माण किया गया। किस लिए किया गया है? संविधान शक्तियों के बंटवारे के लिए। ठीक है, शक्तियों के बंटवारे के लिए हमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में बांट दिया गया है। ठीक है,
ताकि शक्तियों का बंटवारा हो जाए। ठीक है, जिनमें सभी के अपने अपने विषय शामिल होते हैं और उन विषयों से संबंधित सबके कानून भी बने होते हैं। ठीक है, जैसे संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग व संचार जैसे विषय शामिल होते हैं, जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह किसके पास होता है? तो यह कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। जबकि राज्य सूची में जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि ये विषय शामिल होते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो है तो राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ व विवाह, गोद लेना आदि जो है तो विषय शामिल हैं, जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में लिखिएगा, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए, शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है, व समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है, जिनमें सभी के अपने अपने विषय शामिल हैं, जिनमें सभी के अपने अपने विषय शामिल हैं। जैसे संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग व संचार से संबंधित विषय शामिल होते हैं। बैंकिंग व संचार से संबंधित विषय शामिल होते हैं। जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। जबकि राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची में ठीक है, और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह व गोद लेना
विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार के पास होता है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार के पास होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? बच्चों, शक्तियों, शासन की शक्ति या सत्ता का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण है। अर्थात जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर के हेडिंग में रखिएगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण डिटेल में लिखिएगा, सत्ता या शक्तियों का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण है। सत्ता या शक्तियों का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण है। अर्थात जब केंद्र व राज्य सरकार से जब केंद्र व राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं, तो इसे ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं? स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं? उत्तर में लिखिएगा, स्थानीय सरकारों के निम्न लाभ हैं। जैसे एक नंबर डाल के लिखिएगा, स्थानीय सरकारें हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। स्थानीय सरकारें हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। दूसरा नंबर लाभ लिखिएगा, स्थानीय सरकारों ने महिलाओं की आवाज़ को मजबूत किया है। स्थानीय सरकारों ने महिलाओं की आवाज़ को मजबूत किया है। अगला नंबर लाभ लिखिएगा, स्थानीय सरकार में निर्णय लेने में लोगों की सीधी भागीदारी होती है। निर्णय लेने में लोगों की सीधी भागीदारी होती है। अगला नंबर लाभ है, स्थानीय सरकार स्थानीय
स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्या के बारे में बेहतर जानकारी देता है। स्थानीय समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी देती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। भारत में स्थानीय सरकार की समस्याओं का वर्णन करें। भारत में स्थानीय सरकारों की समस्याओं का वर्णन करें। स्थानीय समस्याएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे अपने क्षेत्र की, अपने गांव की जो समस्याएं हैं वह स्थानीय समस्या कहलाती हैं। ठीक है, तो जो स्थानीय समस्याएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे स्थानीय सरकारों का जो चुनाव है वह नियमित रूप से नहीं होता है। ठीक है, जो कि स्थानीय सरकार की एक समस्या रही है। और स्थानीय सरकार की जो ग्राम सभाएं हैं वो भी नियमित रूप से नहीं लगती हैं, जो कि एक बड़ी समस्या रही है स्थानीय सरकार की। और स्थानीय सरकार के पास संसाधनों की भी कमी है, यह भी एक समस्या है। और अधिकांश राज्यों ने महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं राज्यों की वो राज्य सरकार को दी ही नहीं है। अधिकांश जो शक्तियां हैं राज्यों की उन्होंने स्थानीय सरकारों को दिया ही नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में नोट करिएगा। भारत में स्थानीय सरकार की समस्याएं निम्न हैं। भारत में स्थानीय सरकार की समस्याएं निम्न हैं। एक नंबर डाल के लिखिएगा। स्थानीय सरकारों के पास संसाधनों की कमी है। स्थानीय सरकारों के पास संसाधनों की कमी है, जो कि स्थानीय सरकार की समस्या रही है। जो कि स्थानीय सरकार की समस्या रही है। अगली समस्या लिखिएगा, दूसरा नंबर। स्थानीय सरकारों का चुनाव नियमित रूप से नहीं होता। स्थानीय सरकार का चुनाव नियमित रूप से नहीं होता। इसलिए यह भी स्थानीय सरकार की एक समस्या रही है। इसलिए यह भी स्थानीय सरकार की समस्या रही है। अगली समस्या लिखिएगा, अगला नंबर डाल के। स्थानीय सरकार की ग्राम सभाएं स्थानीय सरकार की ग्राम सभाएं नियमित रूप से नहीं लगती। नियमित रूप से नहीं लगती, जिससे स्थानीय सरकारों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जिससे स्थानीय सरकारों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर लिखिएगा। भारत के अधिकांश राज्यों ने शक्तियां स्थानीय सरकार को नहीं दी हैं। शक्तियां स्थानीय सरकार को नहीं दी हैं, जिससे
स्थानीय सरकारों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।